इतना बौखला क्यों गए? सिर्फ एक लाइन का सवाल था कि कश्मीरी महिला कह रही है पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, क्या आप उस कश्मीरी महिला के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? सिर्फ एक लाइन का सवाल था, आपने ज्ञान देना शुरू कर दिया। और अगर मैं ज्ञान से शुरुआत करता और आपके कुछ नेताओं के बयान पहले कोट कर देता तो अभी आपको दिक्कत हो जाती। मैं फिर सवाल रिपीट कर रहा हूं। नहीं गौरव कपूर सुनिए ना सर प्लीज, मैं आप पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं आपसे आपकी पार्टी की राय पूछ रहा हूं, आपकी राय पूछ रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला की राय पूछ रहा हूं, उमर अब्दुल्ला की राय पूछ रहा हूं। उस कश्मीरी महिला के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर अवाम की जमात है और जम्मू कश्मीर के अवाम के जो मसले हैं उसको हल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है। तो सर बताइए ना, उसी आवाम में से एक महिला कह रही है यूनाइटेड नेशन के मंच पर पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। नहीं, आपको वो वक्त भूल गया जब मुशर्रफ साहब जब आगरा समिट हुई थी, फारूक साहब ने कैसे उनकी नहीं मुझे वक्त मत दिखाइए। आपको उस वक्त नहीं गौरव कपूर मुझे वक्त मत दिखाइए और ना वक्त सिखाइए। अभी फिर मैं बयान कोट करना शुरू कर दूंगा। मैं आपसे सिर्फ आपकी पार्टी की राय पूछ रहा हूं। आप उस महिला के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है कि नहीं? हाँ या ना? मैंने आपको कह दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जमात पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है कि नहीं? हाँ या ना? आप इस चीज को जो ढंग और रंग देना चाहते हैं वो जम्मू कश्मीर की अवाम समझती है। पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, हाँ या ना? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अवाम के साथ है। पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, हाँ या ना? कश्मीर के अवाम की सोच है, हम मैं फिर पूछूंगा रोहन गुप्ता, पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, हाँ या ना? गौरव कपूर मैंने आपको कह दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम की सोच के साथ पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, हाँ या ना? वही नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचती है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच है। रोहन गुप्ता जिस पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने कश्मीरियों का खून बहाया, गौरव कपूर ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि हां वो कश्मीरियों के खून का प्यासा है। पूरा देश राकेश जी ये चीज देख रहा है कि उनके मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा। वो कहते हैं कि हम तो जम्मू कश्मीर की आवाज है। पूरा देश देखिए, जम्मू कश्मीर का चुनाव सामान्य चुनाव जनरल आया था उसके मुंह के आप बीच में मत बोलिए। आप बीच में गौरव कपूर प्लीज शुरुआती ओपनिंग रिमार्क है। ओपनिंग रिमार्क में सिर्फ मैं सवाल करूंगा, आप इंटरप्शन नहीं करेंगे। रोहन गुप्ता ने आपको सुना, आप रोहन गुप्ता को सुनिए, उसके बाद फिर आपके पास आ जाऊंगा। नहीं ओपनिंग रिमार्क में नहीं, प्लीज गौरव कपूर, गौरव भाई सुनिए। अरे गौरव कपूर सुनिए, ओपनिंग रिमार्क में नहीं, फिर आ जाऊंगा। ये मजबूरी है कि उनके समय पे बोल नहीं पाते और जब दूसरों का सच होता है सुन नहीं पाते। देखिए बात सिंपल है, आपने 4 बार उनको सवाल पूछा। अरे चुप हो जाइए भाई साहब, हो गया अभी आपका बहुत, सुन लीजिए अब। सिंपल बात है, आपने 4 बार पूछा पाकिस्तान के खिलाफ है या नहीं है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जिसके मैनिफेस्टो के अंदर ये कि हमको पाकिस्तान से बात करनी है, हमको उनके साथ ट्रेड करना है, हमको अलग झंडा चाहिए, हमको 370 को वापस होना है। आप उनसे क्या? अरे चुप हो जाइए भाई साहब, बीच में मत बोलिए आप। मैं भी चुप, मैं ज्यादा बोल सकता हूँ आपसे। मैं चुप बैठा हूँ, बीच में मत। अरे आपके लिए पड़ोसी है, हमारे लिए दुश्मन है वो। आपके पड़ोसी हो तो आप वहां पे जाके खीर खाइए, हमारे लिए दुश्मन है वो। और चुप हो जाइए आप। और आपके जैसे लोग आज भी भारत के अंदर हैं, ये भारत के लिए बहुत कमनसीबी की बात है कि आपके जैसे। और अब बीच में मत बोलिएगा, नहीं तो पूरे डिबेट आपको बोलने को नहीं मिलेगा। आप चुप रहिए, सुनिए बात को। नहीं आप गलत। गौरव मैं बीच में आ रहा हूँ। गौरव कपूर अभी आप नहीं बोलेंगे सर, मैं आपको बाद में मौका दूंगा। अभी आप बोलेंगे तो मुझे मजबूरन आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, रुक जाइए। राकेश जी ये जम्मू कश्मीर का चुनाव पूरे देश का चुनाव है और एक सिर्फ एक राज्य सरकार का चुनाव नहीं है, पूरे देश की एकता अखंडता की बात है। एक दुश्मन देश जिसने सालों तक हमारे से मौका परस्ती की, हमारे जवानों को मारा, हमारे लोगों को मारा, शहीद किए, और आज ये लोग एक ऐसी पार्टी देश के अंदर वो बोलती है कि हम उनके साथ बात करेंगे। क्या शर्म नहीं आती है क्या? इतने सालों की मेहनत के बाद आज जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है। 370 के जाने के बाद में जिस प्रकार से वहां पे जिस प्रकार से टूरिस्ट बढ़े हैं, 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इस बार वहां पे जम्मू कश्मीर गए हैं। 80,000 से ज्यादा लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और आज जो चुनाव हो रहा है पूरा देश देख रहा है कि सरकार की देने के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे। हर आदमी को अधिकार है कि वो अपनी बात कर पाए। पर एक चीज तो समझनी पड़ेगी, जब देश के खिलाफ की बात हो तब ऐसी पार्टी अभी भी पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करी, अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए ये कश्मीरी की आवाज तो नहीं हो सकती। कश्मीरी की आवाज तो आपने सुनाई, वो हमारी बेटी की आवाज सुनाई कि कश्मीर जो पाकिस्तान जो है कश्मीर के खून का प्यासा है। और आज उनके मुंह से शब्द नहीं। मैं एक सवाल और पूछता हूं, रोहन गुप्ता आ रहा हूं, एक सवाल और गौरव कपूर, और बड़ा पिन पॉइंटेड जवाब दीजिएगा सर।
मैं पिन पॉइंटेड सवाल पूछता हूं और पिन पॉइंटेड जवाब भी चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है, बहुत जल्द वापस आ जाएगा। 11 नवंबर 2017 मैं कोट कर रहा हूं, अब्दुल्ला साहब ने कहा था पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, उसे पाकिस्तान से कोई छीन नहीं सकता। तो 2017 के बाद 7 साल बीत गए, आपका स्टैंड आज की डेट में क्या है? देखिए, हम कहते हैं आपको जाइए, आप पाकिस्तान से ले सकते हैं पीओके, आप जाके लेइए। नहीं, पहले हिस्सा कॉन्फ्रेंस वाले पहले हिस्सा हिंदुस्तान का मानते हैं कि नहीं, ये बताइए। लेने को तो ले लेंगे जिस दिन लेना होगा। बिल्कुल, आप जाइए, बिल्कुल आप लीजिए जाके, हमने कब रोका आप? तो आप मानते हैं? नहीं, आप रोक भी नहीं पाएंगे भाई, कोई रोक भी नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर की जो हालत की है, वो जम्मू कश्मीर आपको जो अपने पास है उसको संभाला नहीं जाता, आप कहते हो उसको लेंगे, आप लीजिए जाके। नहीं, पहले आप बताइए ना, आपकी चाहत क्या है, पीओके इधर आए या नहीं आए? नहीं, मैं आपको कहता हूं अगर आप ले सकते तो लइए। अरे आप बताइए ना आपकी चाहत पहले भाई। नहीं, हमारी चाहत क्या कर, मैं तो कहता रहा हूं अगर आप ले सकते तो लइए। नहीं, अरे ले सकते हैं तो नहीं, ले तो सकते ही हैं। अभी डाउट है क्या आपको? बस लीजिए ना। आपको भारतीय सेना पर डाउट है क्या गौरव कपूर? कि जिस दिन तय हो जाए और ग्रीन सिग्नल मिल जाए पीओके ले नहीं पाएंगे, आपको डाउट है क्या? हमारी चाहत से क्या होगा? नहीं, आपको डाउट है क्या? ले लोगे, गौरव कपूर तो नहीं लोगे, आप ले लीजिए, हम कब आपको रोकते हैं? नहीं, जिस दिन हिंदुस्तान चाहेगा ले लेगा, ये आप जान लीजिए। ले लीजिए ना, हमने आपको रोका। आपकी चाहत क्या है? आप क्या चाहते हैं? मेरी चाहत करने से क्या होगा? क्यों? हमारी चाहत, आप जो हिंदुस्तान की हुकूमत जो फैसला करती है, अगर वो कहती है हम ले सकते हैं, आप ले लीजिए। एक और बाउंसर नहीं झेल पाए, एक और रोहन गुप्ता पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा, ये भी नहीं बोल पा रहे हैं गौरव कपूर। ले लीजिए ना। और इनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, देश की विडंबना है कि देख राष्ट्रीय पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी कि वो बोलने को तैयार नहीं है कि हमको पीओ को चाहिए। मैंने जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों इतना पाकिस्तान प्यार है आपको? आपको तो शर्म आनी चाहिए। पूरा देश आपको देख रहा है और कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ आप खड़े जो देश के खिलाफ खड़े। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे। अरे पीओ के अपने पास नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं पीओ के भारत के पास हो या नहीं हो? आने वाली आप चाहते हैं कि नहीं हो? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं पीओ के भारत के पास हो? बताइए, इतना बताइए, एक शब्द बताइए, हाँ या ना, और कुछ नहीं सुनना आपको। हाँ या ना? मैं आपको कह रहा हूं, देखिए मेरे नहीं, हाँ क्या बोलिए ना, क्यों हाँ या ना बोलिए, आगे पीछे मत बोलिए। पीओ के हमारे पास हो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? नहीं, आप ले सकते हो तो ले लीजिए। हाँ या ना? ले लीजिए। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ले लीजिए ना। आप क्या चाहते हैं? क्या होगा? अरे आप क्यों? आप भारत के नागरिक नहीं है? आप अपने आप को भारत का नागरिक मानते हैं? क्यों नहीं है? आप हैं? जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक है, आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम उसके खिलाफ जीते, आप नहीं चाहते हैं पीओ के भारत के पास हो? हाँ या ना? बोलिए ना। अगर आपने आपको भारतीय मानते हैं, अच्छी चीज है, तो पीओ के भारत के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिंपल सवाल है, जवाब दे दीजिए। 2014 से पहले 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में अगर तिरंगा जिसने लहरा के रखा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं कमरू जमा चौधरी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है रोहन भाई ये नहीं बोल पाएंगे। गौरव भाई आ रहा हूं, आपकी पॉलिटिकल मजबूरी में समझ रहा हूं, इससे आगे दबाव नहीं डालूंगा मैं आप पर, रुक जाइए। कमरू जमा चौधरी जी, ये पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है, बोल नहीं पा रहे। पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, बोल नहीं पा रहे। आप इनसे गठबंधन है, गठबंधन की मजबूरी है 370-35 से, पर आप बोल नहीं पा रहे। नहीं राकेश जी, बड़ा गलत तरीका से आपने ये सवाल पूछ रहे हो। हमने 4 जंग लड़ा है पाकिस्तान के साथ में, और उसमें 3 जंग कांग्रेस का अमल में हुआ था, 1 जंग वाजपेयी जी के अंडर में हुआ था, और चारों जंग में एक एक हिंदुस्तानी खड़ा था हमारा सरकार के पास साथ। आज अगर जंग होता है पाकिस्तान के साथ में, तो वो जंग भी जो है कि कांग्रेस पार्टी एक साथ होकर लड़ेगी पाकिस्तान के साथ में। गलतफहमी मत फैलाइए बाजार में। लेकिन यहाँ पे सवाल जो उठता है, आज जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से इलेक्शन निर्वाचन हो रहा है, वहां पे बड़ी अच्छी लग रही है, वहां पे अमन चैन शांति आ रहा है वहां पे। लेकिन हमारा पैनल में ही बैठे हुए कश्मीरी पंडित साहब, आज 10 साल हो गया, क्यों नहीं उनको मिल रहा जगह वहां पे कश्मीर में? क्या मजबूरी रह गई? 1 नंबर सवाल। दूसरा नंबर, जब निर्वाचन हो रहा है, आप अलग अलग राजदूतों को लाकर वहां पे नुमाइश करा रहे हो कि किस तरह से इलेक्शन हम करवा रहे हैं, लेकिन एक भी विदेशी जर्नलिस्ट को क्यों नहीं गया वहां पे? नहीं, क्यों देखने नहीं दिए हो? ठीक है, नहीं मेरा बात खत्म कर दीजिए। नहीं सर, आप ही के पास कमरू जमा जी, आप ही के पास एक छोटी सी बात और कह दूं, आप जवाब दे दीजिएगा। आपने मेरे सवाल पूछने के तरीके पर सवाल उठा दिया, लेकिन सवाल बहुत सही है सर। आपने कहा ना कि कांग्रेस के समय में जंगें लड़ी गई, आपने कहा ना कांग्रेस के समय में जंगें लड़ी गई, और मैं ताल ठोकर कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, यह भी मैं कहता हूं। लेकिन आप इस बात की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यह मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है।
देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज हमारे साथ में एक इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग, वो तो सरकार में वाजपेयी के सरकार में रह चुकी है। पीडीपी जो है कि इनका सरकार में रह चुकी है, बीजेपी का सरकार में, तो उस टाइम में तो वो दूध का आज जो है कि वो जो है कि फारिया हो गया। मैं कुछ कहना चाहूंगा राकेश, आ रहा हूं। तो वो देशद्रोह हो जाता है, ये गलत है राकेश जी। इसीलिए आपने क्यों गलत है कि कोई आप मानते हैं ना, आप मानते हैं ना कमरू जमा जी की पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है। आप ये सवाल, आप मानते हैं ना सर? सवाल जो है, देखिए राकेश जी, आज जो सवाल उठा योगी जी का भाषण पे, मैं एक छोटा सा ये करना चाह रहा हूं। अरे कश्मीर की बच्ची जिसने यूनाइटेड नेशन के मंच से कह दिया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के खून का प्यासा है, बिल्कुल नहीं खड़े उसके साथ। हमारे लिए दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए दुश्मन मुल्क है। तो सर सिखाइए ना गोरखपुर को, सिखाइए नेशनल कॉन्फ्रेंस को।